हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। देयर आर टू फिनोमेना, नंबर वन इज corrosion and number two is rancidity. We show the effect of oxidation reaction in our day to day life. First we are dealing with the corrosion. This phenomena is related to the metal. We saw that जैसे जैसे समय टाइम निकलता जाता है, अगर हमारे पास कोई मेटल की चीज है और लंबे समय बाद वो खराब होने लगती है, चाहे हमारे विंडो की ग्रिल हो या घर की मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, धीरे धीरे वो खराब होने लगती है, उनमें कवरिंग हटने लगती है, जिसको हम कहते हैं, जैसे आयरन का केस ले तो रस्टिंग। तो इसी तरह हर मेटल समय के साथ साथ केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, जिससे कि रिएक्शन होने की वजह से उसकी सरफेस का डिके होने लगता है। corrosion, द फिनोमेना ऑफ स्लो डिके ऑफ मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस का धीरे धीरे खराब होना बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आप देखिए, अगर आयरन का कोई आर्टिकल है और वो लगातार बारिश में भीगता है, या जहां पर बारिश ज्यादा होती है उस पर रस्टिंग ज्यादा होती है, जो एयर में खुला रहेगा उस पर भी रस्टिंग के चांसेस है। मॉइस्चर ज्यादा है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है। नॉट ओनली आयरन के केस में, किसी और मेटल को भी हम देखेंगे कि मेटल की सरफेस जब एक्सपोज करती है एटमॉस्फेयर को, तो धीरे धीरे स्लोली उसकी सरफेस खराब होने लगती है। इसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि हमने बताया था कि आयरन के ऊपर फफोले जैसे पड़ने लगते हैं, ब्लिस्टर जैसे बनते हैं और कवरिंग हटने लगती है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ जो है आयरन की वो कम होने लगती है। ये आयरन रस्ट जो होता है वो होता है Fe2O3.XH2। ये इसका फॉर्मूला है। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, आयरन वाटर और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनाता है, और इसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो खराब होने लगती है। नंबर टू, ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर सरफेस। आपने कॉपर के अगर बर्तन देखे होंगे, वहाँ एक हरे रंग की ग्रीन कलर की कोटिंग जमा जाती है, वो भी corrosion का एग्जाम्पल है। वो क्या है? CuOH का होल ट्वाइस CuCO3। ये ग्रीन कोटिंग जो जमी है उसका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बोलते हैं बेसिक कॉपर। इसका फॉर्मूला पूछता है अक्सर, रस्ट का पूछ लेता है, और इसका भी CuOH का होल ट्वाइस .CuCO3, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी ग्रीन जो केमिकल बना है वो उसका नाम है। इसी तरह अगर हम सिल्वर की सरफेस को देखें, सिल्वर की ज्वेलरी को देखें, तो समय के साथ साथ वो ग्रेइश होने लगती, ग्रेइश या ब्लैकिश होने लगती है। वो होता है Ag2S, जो एटमॉस्फेयर में सल्फाइड है उससे रिएक्ट करके वो बनाता है, जिसकी वजह से वो ग्रे कोटिंग, ग्रे और ब्लैक कोटिंग हमारी सरफेस पे दिखाई देने लगती है। अब बात है इसका रीजन क्या है। देखिए, कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को बढ़ाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बढ़ाते हैं। नंबर वन फैक्टर, इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। देखिए, मेटल अगर इम्प्योर है, पहले की आप एक चीज वॉच कर सकते हैं, घर में कोई पुरानी चीज हमारे पास 30-40 साल पुरानी रखी है, और अभी हम जो नई चीज सेम लेके आ रहे हैं, साइकिल अगर हमारे पास है, मोटरसाइकिल है, तो अभी वाली थोड़ी जल्दी खराब होती है। इसका रीजन क्या है कि पहले जो मटेरियल यूज होता था वो प्योर था, तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती है corrosion भी बढ़ता है। जैसे कि रेलवे की पटरियां हुई, रेलवे का सामान हुआ, उसमें रस्टिंग कम होती है, दे आर यूजिंग प्योर आयरन। नंबर टू, फर्स्ट थिंग इज इम्प्योरिटी ज्यादा होगी, रस्टिंग यानी corrosion ज्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर ज्यादा है कोस्टल एरिया में या रेनी सीजन में, corrosion का रेट बढ़ जाता है। अगर आप केमिकल उसके कांटेक्ट में, अगर सी वाटर को कर देंगे, समुद्र में जो जहाज होते हैं या जो शिप या बोट होती हैं, या किसी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, पानी में नमक डाल के उसमें आयरन, तो उसमें रस्टिंग का रेट ज्यादा होगा। इसीलिए हम इसी वजह से किसी भी मेटल के कंटेनर में कोई केमिकल नहीं रखते हैं, लेबोरेटरीज में भी हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ corrosion के चांसेस रहते हैं।
नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंट और बेंड। डेंट क्या होते हैं, अगर देखिए कि कोई भी मेटल की चीज बनी होती है उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है, तो कई बार अगर किसी चीज से हिट करने से उस पर डेंट आ जाता है, स्पॉट बन जाता है, तो उस जगह आप देखिएगा कि वहां कोरोजन ज्यादा होता है। रीजन क्या है, स्पॉट बनेगा, उस स्पॉट पर मॉइस्चर रुकेगा, एयर रुकेगी, तो रिएक्शन फास्ट होगी, ज्यादा हो पाएगी और कोरोजन ज्यादा होगा। बेंड, बेंड का मतलब जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो ऐसे बेंड बनते, किनारे बनते, तो वहां पर अगर कंपेरिजन करो आप उसकी सरफेस को, बैंड्स को, तो वहां पर कोरोजन ज्यादा होगा। तो डेंट और बैंड जितने ज्यादा होंगे उतना ही कोरोजन का रेट भी ज्यादा होगा। अब कैसे इससे बचा जा सकता है या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है? नंबर 1 है यूज ऑफ प्योर मेटल। कोशिश करनी है कि मेटल प्योर होना चाहिए। जब भी चीजें परचेज करो तो देखो कि वो प्योर, उसके अंदर मेटल की प्योरिटी कितनी है। नंबर 2, पेंटिंग ऑन मेटल आर्टिकल। देखिए कोई भी मेटल है उसकी सरफेस पे कोरोजन होता है। अगर हम इसकी सरफेस को कवर कर दें, अगर मैं इस पे यहाँ पेंट कर दूं, यही रीजन है कि सारे आर्टिकल, एटलीस्ट मेटल के आर्टिकल्स पे हम पेंट कर देते हैं। पेंट क्या करता है, वो एक गैप क्रिएट कर देता है एटमोस्फियर और उसके कॉन्टेक्ट को खत्म कर देता है। तो पेंटिंग से इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उस पे एक परमानेंट, पेंटिंग में तो हम ब्रश से एक प्लास्टिक पेंट या कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक दूसरे मेटल की लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। सपोज हमारे पास आयरन है, तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा, जिंक की लेयर, तो उससे क्या होगा, क्योंकि जैसे आयरन का यूज हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होने से जिंक खराब होगा, आयरन खराब नहीं होगा, तो वो लंबे समय तक चलेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। एक और है सैक्रिफाइशियल नेचर ऑफ मेटल। ये कुछ कुछ इसी की तरह मिलता हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भी ये आपने देखा होगा कि जो रेलवेज की कॉलोनी है वहां पर अभी तो सब चेंज होने लगा है, टैंक होते थे पानी के, और पानी की जो टैंक है उनमें पानी भरा हुआ है, यानी मेटल आयरन सीधा पानी को एक्सपोज कर रहा है, रस्टिंग के चांस। तो वो क्या करते थे, इसी के साथ एक मोर रिएक्टिव मेटल, जनरली मैग्नीशियम का वायर, इसको टच करके उसमें जमीन में लगा देते। उससे क्या होता है कि अब देखिए दो हैं, एक आयरन है और एक मैग्नीशियम। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इन दोनों में से मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो अगर ऑक्सीडाइजेशन होना होगा, ऑक्सीडेशन किसका पहले होगा, मैग्नीशियम का, तो उससे आयरन का ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा तो कोरोजन भी कम होगा, रस्टिंग भी कम होगी। बाय दिस वे वी कैन मिनिमाइज द rate of corrosion and save our metal articles. Number 2, rancidity. Like metals, there are also oxidation takes place in the food item. The food item cooked by the oil or fats, oxidation takes place, and due to this oxidation of fat and oil, they give some rotten smell and different change. They change their smell and their taste. प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। जो खाने के अंदर, कुक फूड के अंदर ऑयल और फैट है, उसका स्लो ऑक्सीडेशन होना ही क्या कहलाता है, रस्टिंग रैंसिडिटी कहलाता है। इससे क्या होगा, उसके अंदर फाउल स्मेल आएगी, चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। उसका टेस्ट, जैसे खाना हम सब्जी वगैरह घर में बनाते हैं, फ्राइड कोई भी चीज होती है, तो उसको ओपन अगर हम छोड़ दें, सुबह का सब्जी को अगर छोड़ दें तो शाम तक उसको खाने लायक नहीं रहती, उसका टेस्ट बदल जाता है, कलर बदल जाता है, स्मेल आने लगती है, उसका रीजन रेंसिडिटी होता है। अनकुक्ड वेजिटेबल बहुत समय तक रह सकती है, लेकिन कुक्ड जो वेजिटेबल है वो नहीं रह सकती, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इस रेंसिडिटी से बचा कैसे जा सकता है, वही एक शर्त है कि हमको उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करने देंगे। ऑक्सीडेशन, पहली बात तो फैट रोकना है, कुक नहीं करना, कुक नहीं होना चाहिए, और अगर वो कुक्ड है तो उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकना। नंबर 1, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है ऐसा जिसके अंदर फैट और ऑयल है, तो हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। घर में बहुत सारे किचन में डब्बे होने की वजह यही है कि हम उनको सील करते हैं, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के, एयर के कांटेक्ट में नहीं आते, जिससे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो होती है बहुत। दूसरा रेफ्रिजरेशन। ये
ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मतलब केमिकल चेंज, और केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए हम घर में रेफ्रिजरेटर रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में फूड को रखने पर उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। नेक्स्ट, आजकल बहुत सारे पैक्ड जैसे कुरकुरे चिप्स आते हैं, तो उन्होंने देखा होगा बड़ा पैकेट काफी फूला हुआ सा रहता है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या करते हैं, एयर से अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज होगा और खराब होगा, इसीलिए उसको फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन से। एयर को रिमूव करके नाइट्रोजन भर देते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, एक इनएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, तो वो रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करेगी, इससे कि वो सेव रहेंगे। इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप कुछ पैक्ड आइटम खरीदो तो चेक करना है कि उसकी सील पैक है या नहीं, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फ्री में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो रेंसिड हो सकता है, रेंसिडिटी हो सकती है, उसके टेस्ट खराब हो सकता है, वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। एक और तरीका है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम किसी पैक्ड आइटम को देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है कि इसका क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है और किस कंडीशन में ज्यादा समय तक रह सकता है। तो ज्यादातर ऐसे आइटम जो लंबे समय तक चलने होते हैं, चाहे फूड हमारे जूसेस हों या पिकल्स हों, तो वहाँ एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये केमिकल है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। यानी अगर फूड में आप इसको ऐड करोगे तो जो एटमॉस्फेयर की एयर है उससे पहले ये रिएक्ट करेगा, जिससे कि वो फूड आइटम को जो उसके अंदर फैट है उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगी और खराब होने से बच जाएगी। BHA एंड BH, ये दो एंटीऑक्सीडेंट है जिनका जनरली यूज किया जाता है। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। By this way we can prevent our food item from the rancidity. That's all. Thank you.